हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद देव एंड विमल सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी सभी के 20-20 क्वेश्चन आते हैं। अब अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जीएस में तो किसी के 15-16 ये होते हैं, सभी के होते हैं। लेकिन मैथ, रीजनिंग और हिंदी इनमें आपके 19 से 20, 18 तक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर सही करने हैं। तो हमारी जीएस प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और आज से हिंदी प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा हिंदी, एसएससी जीडी में हिंदी का सिलेबस। तो आपको गद्यांश जो कि 5 नंबर का, इसे डेली एक गद्यांश देखना है तथा मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनके कुछ इंपॉर्टेंट मैं पीडीएफ भी दे दूंगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जो बन सकते हैं प्रश्न, उन्हीं को देखना है ताकि आपके हिंदी में लगभग 19 से 20 प्रश्न सही हो सकें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। द्वार का समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कर्मठ, ऑप्शन बी कपाट, ऑप्शन सी कपट, ऑप्शन डी सपाट। तो द्वार का समानार्थी शब्द मतलब इसका पर्याय कौन सा है? तो समानार्थी शब्द द्वार का होगा कपाट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो इसका सही जवाब होगा बी, द्वार का समानार्थी शब्द होता है कपाट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सांसारिक किस प्रकार लिखा जाता है? तो सांसारिक लिखा जाता है सांसारिक इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? डी, ऑप्शन डी सही होगा। आपको यदि ये शुद्ध शब्द आज इनमें सही करना है तो आपको डेली 10 से 20 लिख कर प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके सही वर्तनी वाले शब्द के जो 2 से 3 प्रश्न आते हैं, कभी 2 प्रश्न आते हैं, कभी 3, ये आपके क्लियर सही हो जाएं। इन्हीं से आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि अब जो एक भी गलत होगा तो आप मेरिट से पीछे आ सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो चौथा ऑप्शन चुने जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया। तो इसमें किस भाग में त्रुटि है? तो इसमें अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, तो अध्यापक ने होगा। अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, तो यहाँ पर अध्यापक ने होना चाहिए। तो इसमें कौन से भाग में त्रुटि? तो पहले भाग में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो यहाँ पर होगा अध्यापक ने। देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर चौथा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो किसी का पक्ष न ले उसे क्या कहते हैं? इसमें दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जो किसी का पक्ष न ले उसे तटस्थ कहते हैं। जो किसी का पक्ष न ले उसे तटस्थ, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। प्रतिभा की माँ ईरा समय छोटे बच्चा को कहानी सुना रही है, या कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर होगा प्रतिभा की माँ, यहाँ पर होगा इस समय, तो ईरा की जगह होगा इस समय। छोटे बच्चे को, तो यहाँ पर दूसरे भाग में गलती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, दूसरे भाग में गलती है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता थी। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? तो यहाँ पर गलत मैत्रता, यहाँ पर होगा मित्रता। उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी, तो मैत्रता थी ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। यहाँ पर मैत्रता की जगह होगा मित्रता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो मैं आपको 1-2 दिन बाद विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे तथा वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनके जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, जो आ चुके हैं, उनकी एक पीडीएफ दे दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर से याद न करना पड़े। उनको ही देख लोगे तो आपके एसएससी जीडी में हिंदी में मुहावरे, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, ये जरूर से जरूर सही हो जाएंगे। तो आदर का विलोम शब्द कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए निरादर, ऑप्शन बी अपमान, ऑप्शन सी अनादर, ऑप्शन डी सादर। तो आदर का विलोम शब्द कौन सा होता है? तो आदर का निरादर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आदर का विलोम निरादर।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि मुहावरा 3 तेरह करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? 3 तेरह करना, एक मुहावरा और होता है, उसमें होता है 9 2 11 होना, तो इसका मतलब होता है भाग जाना। और यहाँ पर है 3 तेरह करना, 3 तेरह करना मतलब इधर उधर करना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 3 तेरह करना मुहावरे का अर्थ है इधर उधर करना, डी ऑप्शन सही जवाब है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिए गए शब्द का विलोम चुने। जैसे पिछला था आदर का विलोम, तो निरादर, और आचार का विलोम क्या होगा? आचार का विलोम अनाचार, आचार का विलोम अनाचार। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। पिछला हमारा विलोम शब्द था आदर, तो आदर का होगा अनादर, तथा आचार का विलोम शब्द अनाचार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो कलह प्रिय हो उसे क्या कहते हैं? जो कलह प्रिय हो उसे झगड़ालू कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। यहाँ पर होगा झगड़ालू, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। इसमें है किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं, तो यहाँ पर कहाँ पर गलत है? किसको प्रतिस्थापित करने पर सही होगा? तो किसी भी देश की संपत्ति उस देश के विद्यार्थी, उस देश के आदर्श विद्यार्थी, यहाँ पर गलत। ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी नहीं होगा, यहाँ पर होगा किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर उस देश के आदर्श विद्यार्थी लिखना होगा। तो यहाँ पर किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12। उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। तो पिछला था हमारा 3 तेरह करना, उसका होगा इधर इधर उधर करना। 3 तेरह करना मुहावरे का अर्थ इधर उधर करना। 9 2 11 होना, भाग जाना। ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ईद का चांद होना मतलब बहुत समय बाद दिखाई देना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। जैसे ईद का चांद, आदमी कहते हैं ना कि आप ईद के चांद हो गए, मतलब बहुत समय बाद दिखाई पड़े हो, तो यहाँ पर सही जवाब होगा बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13। ही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें कौन सा शब्द सही है? तो परिस्थिति किस प्रकार लिखा जाता है? परिस्थिति लिखा जाता है परिस्थिति, तो यहाँ पर परिस्थिति इस प्रकार लिखा जाता है। तो परिस्थिति इनमें से कौन सा सही होगा? पारिस्थिति, यहाँ पर बड़ा पा है, गलत है। परिस्थिति, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। परिस्थिति में सी, परिस्थिति इस प्रकार लिखा जाता है। तो आपको सही वर्तनी वाले शब्द लिखकर ही प्रैक्टिस करने, तभी आपके प्रश्न सही हो सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है नाको चने चबवाना। इसमें इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नाको चने चबवाना, इसका मतलब होगा तंग करना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नाको चने चबवाना मतलब तंग करना, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है रिक्त स्थान भरिए। कौन सा सबसे उपयुक्त शब्द इसमें भरा जाएगा? तो मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, खनखनाती हैं, मक्खियाँ सनसनाती हैं, चटचटाती हैं। तो मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। यहाँ पर भिनभिनाती हैं, यहाँ पर भरा जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 से 20 गद्यांश, ये आपके SSC GD में गद्यांश एक जरूर आता है, जो कि 4 से 5 प्रश्न इसमें बनते हैं। तो 5 प्रश्न है इसमें गद्यांश। क्वेश्चन नंबर 16। किसी भी देश की एक, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक, ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी भावी, ऑप्शन डी सामाजिक। किसी भी देश की यहाँ पर भरा जाएगा सांस्कृतिक। किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोले जाने वाली भाषा के। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर है किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोले जाने वाली भाषा के साहित्य पराक्रम आगे पीछे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर होगा सांस्कृतिक। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर भरा जाएगा साहित्य, ऑप्शन नंबर ए। किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोले जाने वाली भाषा के साहित्य में
साहित्य में आगे क्या भरा जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 18, साहित्य में किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोले जाने वाली भाषा के साहित्य में ओझल होती है, परिलक्षित होती है, दृष्टिहीन होती है, विध्वंसक होती है। क्या होती है, तो किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोले जाने वाली भाषा के साहित्य में परिलक्षित होती है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, परिलक्षित होती है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या भरा जाएगा, किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के साहित्य में परिलक्षित होती है। परिवार, संस्था, समुदाय, समाज क्या भरा है, तो यहाँ पर होगा समाज और साहित्य। समाज और साहित्य एक दूसरे से, अगला क्या होगा, एक दूसरे से अभिन्न है, भिन्न है, पृथक है, अलग है। तो समाज और साहित्य एक दूसरे से अभिन्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा डी, समाज और साहित्य एक दूसरे से अभिन्न है। तो दोस्तों डेली आपको गद्यांश में लगभग आपको 1 से 2 गद्यांश डेली देखना तथा मुहावरा, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम तथा पर्याय, इनकी डेली प्रैक्टिस करना, तभी आपके एसएससी जीडी में 19 से 20 प्रश्न, आपके 20 भी प्रश्न सही हो जाएंगे। तो आप डेली हमारा प्रैक्टिस सेट लीजिए। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।